क्या आपने कभी अकेले में बैठकर शीशे में अपने चेहरे को बहुत ध्यान से देखा है और खुद से यह डरावना सवाल पूछा है कि वह मासूम और चमकता हुआ बच्चा जो कल तक इस शीशे में हंसता था, वह धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहा है? आंखों के नीचे यह हल्की काली छाया और गालों पर यह बारीक लकीरें और बालों में आती हुई सफेदी और शरीर में वह पहले जैसी ताकत की कमी। क्या यह सब केवल समय का खेल है या फिर हम अपने ही हाथों से, अपनी ही नासमझी से अपनी जवानी को खत्म कर रहे हैं? हम सभी ने बचपन से कहानियों में सुना है कि हिमालय की गहरी गुफाओं में आज भी ऐसे महान योगी तपस्या कर रहे हैं जिनकी उम्र 300 साल या 400 साल या उससे भी ज्यादा है, लेकिन देखने में वे 25 या 30 साल के नौजवान जैसे लगते हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज और एक ऐसी चमक होती है जिसके सामने सूरज की किरणें भी फीकी पड़ जाएं। क्या यह मुमकिन है? क्या कुदरत के पक्के नियमों को तोड़कर बुढ़ापे को रोका जा सकता है या उसे पीछे धकेला जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम किसी बाजार में मिलने वाली क्रीम या दवाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस पुराने भारतीय विज्ञान के दरवाजे खोलेंगे जिसे कायाकल्प कहा जाता है। काया का मतलब है शरीर और कल्प का मतलब है काया पलट कर देना, यानी एक बूढ़े और कमजोर हो चुके शरीर को फिर से एक छोटे बच्चे की तरह नया और ताकतवर बना देना। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर वह कौन सा अमृत का घड़ा छिपा है जो अगर उल्टा हो जाए तो मौत का कारण बनता है और अगर सीधा हो जाए तो अमर होने का वरदान बन जाता है। तो अपनी सांसों को थाम लीजिए और इस रहस्यमयी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपकी उम्र और आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया दोनों को जड़ से बदल कर रख देगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बुढ़ापा आखिर है क्या और यह क्यों आता है। हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले ही अपनी गहरी नजर से देख लिया था कि हमारे शरीर में दो मुख्य ताकत के केंद्र हैं जो हमारी उम्र तय करते हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हमारे शरीर के अंदर हर पल चल रही है। पहला केंद्र है हमारे माथे के बीचों बीच, जिसे सोम चक्र या चंद्र केंद्र कहा जाता है, और दूसरा केंद्र है हमारी नाभि के ठीक पीछे, जिसे सूर्य केंद्र या मणिपुर चक्र कहा जाता है। योग शास्त्रों के हिसाब से हमारे माथे में मौजूद चंद्र केंद्र से लगातार एक दिव्य रस टपकता रहता है, एक ऐसा तरल पदार्थ जिसे वेदों में अमृत या सोमरस कहा गया है। यह वही सोमरस है जो पूरे शरीर को खाना देता है, जो हमारी चमड़ी को चमक देता है, जो हमारी हड्डियों को पत्थर जैसा मजबूत बनाता है और जो हमारी नसों में जान बनकर दौड़ता है। जब तक यह सोमरस शरीर में भरपूर रहता है तब तक इंसान के गालों पर लाली रहती है और उसकी आंखों में एक चुंबक जैसा खिंचाव रहता है। पर परेशानी यह है कि यह अमृत बूंद बूंद करके नीचे गिरता है। धरती के खिंचाव के कारण यह नीचे की तरफ बहता है और हमारी नाभि में मौजूद सूरज की आग में जाकर गिरता है। हमारी नाभि में एक बहुत तेज आग जल रही है जिसे जठराग्नि कहते हैं। यह आग खाना पचाने के लिए तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ यह आग हमारे जीवन के अमृत को भी जलाती रहती है। जैसे हवन कुंड में घी डालने पर वह जल जाता है, ठीक वैसे ही हमारे माथे से टपकने वाला यह जीवन का रस नाभि की आग में गिरकर राख हो जाता है। जैसे जैसे यह अमृत जलता है वैसे वैसे हमारी उम्र कम होती जाती है। हमारे शरीर के कण सूखने लगते हैं और हमारा शरीर बूढ़ा होता जाता है। एक आम इंसान जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है, उसका अमृत बहुत तेजी से नीचे गिरता है और सूरज की आग उसे खत्म कर देती है। इसीलिए वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है और समय से पहले मौत को गले लगा लेता है। लेकिन योगी इस राज्य को जानता है। योगी जानता है कि अगर उसे मौत को जीतना है, अगर उसे अपनी जवानी को थामना है, तो उसे इस गिरते हुए अमृत को बचाना होगा। उसे सूरज और चांद की इस उल्टी चाल को पलटना होगा। हठ योग में इसे विपरीत करनी कहा जाता है, यानी वह तरीका जिससे सूरज ऊपर चला जाए और चांद नीचे आ जाए ताकि अमृत आग में ना गिरे। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? क्या हम अपने शरीर को हमेशा के लिए उल्टा लटका सकते हैं? नहीं। इसके लिए योगियों ने कुछ ऐसे गुप्त तरीके खोज निकाले हैं जो बिना सिर के बल खड़े हुए भी इस अमृत की रक्षा कर सकते हैं। इस अमृत को बचाने का और बुढ़ापे को रोकने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है
ब्रह्मचर्य और वीर्य की रक्षा। आज के जमाने में इस शब्द का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन यही वह नींव है जिस पर लंबी उम्र की इमारत खड़ी होती है। आयुर्वेद साफ साफ कहता है कि जो शुक्र या वीर्य हमारे शरीर में बनता है वह भोजन का आखिरी निचोड़ है। यह शरीर की सबसे कीमती दौलत है। जब आप खाना खाते हैं तो उसे पचने में और रस बनने में 5 दिन लगते हैं, रस से खून बनने में 5 दिन, खून से मांस बनने में 5 दिन, मांस से चर्बी, चर्बी से हड्डी, हड्डी से मज्जा और आखिर में मज्जा से शुक्र बनने में लगभग 30 से 40 दिन लगते हैं। यानी जो खाना आपने 1 महीने पहले खाया था उसका जो सबसे शुद्ध और ताकतवर हिस्सा है वह आज वीर्य के रूप में आपके शरीर में मौजूद है। यह शुक्र ही वह सोमरस है जो ठोस रूप में हमारे शरीर में मौजूद है। विज्ञान भी मानता है कि वीर्य में वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए जरूरी हैं। इसमें वह नक्शा है जो एक पूरी इंसान की जाति को बना सकता है। जरा सोचिए, जिस चीज में एक नया जीवन बनाने की ताकत है, अगर वह चीज आपके शरीर के अंदर ही रह जाए तो वह आपके पुराने शरीर को कितना नया बना सकती है। जब कोई इंसान पल भर के सुख के लिए और काम वासना में पड़कर इस वीर्य को बर्बाद करता है तो वह असल में अपनी उम्र को नाली में बहा रहा होता है। वह अपनी हड्डियों के गूदे को निचोड़ कर फेंक रहा होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबे रहते हैं उनके चेहरे की चमक गायब हो जाती है, उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं, उनके बाल समय से पहले झड़ जाते हैं और उनकी कमर झुक जाती है। यह और कुछ नहीं बल्कि उनके ओज का खत्म होना है। ओज वह ताकत है जो वीर्य को बचाने से बनती है। जब आप वीर्य को नीचे बहने से रोकते हैं और उसे संयम के द्वारा ऊपर की तरफ दिमाग की ओर उठाते हैं तो वही वीर्य ओजस बन जाता है। यही ओजस आपके चेहरे पर एक अलग ही नूर बनकर दिखता है। यही वह कवच है जो बुढ़ापे को और बीमारियों को आपके पास आने से रोकता है। योगी कभी भी अपनी इस जीवन की ताकत को बेकार नहीं गंवाते। वे अपनी ताकत को ऊपर की ओर ले जाने वाले होते हैं। जब वीर्य दिमाग में पहुंचता है तो वह गजब की याददाश्त बन जाता है, यानी ऐसी बुद्धि जो कुदरत के रहस्यों को भी समझ सकती है। इसलिए अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो अपनी काम वासना पर काबू पाना सीखें। यह बुढ़ापे को रोकने का पहला खंभा है। कायाकल्प का दूसरा गुप्त राज छिपा है हमारी सांसों में। हमारी जिंदगी की डोर हमारी सांसों से बंधी है, लेकिन हम में से 99% लोग गलत तरीके से सांस ले रहे हैं और इसी कारण वे जल्दी मर रहे हैं। क्या आपने कभी कछुए को ध्यान से देखा है? एक कछुआ 300 से 400 साल तक जीता है। क्यों? क्योंकि वह 1 मिनट में केवल 3 या 4 बार सांस लेता है। और एक कुत्ता जो हमेशा हाँफता रहता है और 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है, वह केवल 10 या 15 साल जीता है। कुदरत का नियम बहुत सीधा और कड़ा है। भगवान ने आपको इस जिंदगी में सांसों की एक तय गिनती दी है, सालों की नहीं। आपके खाते में मान लीजिए 50 करोड़ सांसें जमा हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितनी जल्दी खर्च करते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, छोटी और हल्की सांसें लेंगे, तो आपका खजाना जल्दी खाली हो जाएगा और आप जल्दी मर जाएंगे। अगर आप धीरे धीरे और गहरी सांस लेंगे तो आपका खजाना लंबा चलेगा और आप लंबी उम्र जिएंगे। योगी अपनी सांसों की चाल को काबू में कर लेते हैं। वे प्राणायाम के जरिए अपनी सांस को इतना लंबा और गहरा बना लेते हैं कि उनका बुढ़ापा वहीं थम जाता है। जब हम गुस्से में होते हैं, चिंता में होते हैं या किसी लालच में होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। इसका मतलब है कि हर बार जब आप गुस्सा करते हैं तो आप अपनी मौत को करीब बुला रहे होते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में होते हैं या शांत होते हैं तो सांसें धीमी हो जाती हैं। योगियों ने एक ऐसी हालत भी पाली है जिसे केवल कुंभक कहते हैं, यानी बिना सांस लिए घंटों तक रहना। जब सांस रुक जाती है तो समय भी रुक जाता है, और जब समय रुक जाता है तो उम्र का बढ़ना अपने आप बंद हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो घड़ी चल रही है वह सांसों से ही चलती है। जब सांस रुकती है तो वह घड़ी भी रुक जाती है। इसीलिए समाधि में बैठे योगी हजारों साल तक जवान रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों को रोककर समय को रोक दिया है।
यह आम इंसान के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप दिन में केवल 10 मिनट भी गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, तो आप अपनी उम्र को 10 साल बढ़ा सकते हैं। तीसरा और सबसे गहरा राज है हमारी जीभ और तालू का मिलन। इसे योग शास्त्रों में खेचरी मुद्रा कहा जाता है। यह इतना गुप्त राज है कि गुरु इसे केवल अपने सबसे काबिल शिष्य को ही बताते थे। हमारे अर्षियों ने इंसान के शरीर की बनावट का बहुत गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने खोज की कि हमारे तालू के ऊपर, जहां हमारी नाक और गले का पिछला हिस्सा मिलता है, वहां एक ऐसा चोर दरवाजा है जहां से वह अमृत टपकता है। वह चांद के केंद्र का दरवाजा है। आम हालत में वह दरवाजा खुला रहता है और अमृत टपक कर नीचे गिरता रहता है। लेकिन अगर कोई योगी अपनी जीभ को उल्टा करके पीछे की ओर ले जाकर उस चोर दरवाजे को बंद कर दे, तो वह उस अमृत को नीचे गिरने से रोक सकता है। जब जीभ उस खास जगह को छूती है, तो शरीर में एक बदलाव शुरू होता है। वह अमृत जो पहले जहर बनकर जल रहा था, अब वह शरीर में ही जमा होने लगता है। और जब शरीर उस अमृत से भर जाता है, तो जहर का असर खत्म हो जाता है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जो योगी इस क्रिया को साध लेता है, उसे न तो भूख लगती है, न प्यास लगती है, न उसे सांप का जहर मार सकता है, और न ही मौत उसे छू सकती है। बुढ़ापा तो उसके लिए बहुत छोटी चीज है। उसके बाल कभी सफेद नहीं होते और उसकी चमड़ी पर कभी झुर्रियां नहीं आती। हालांकि यह एक बहुत ही ऊंची और कठिन साधना है, जिसे केवल एक समझदार गुरु के पास रहकर ही सीखा जाना चाहिए। लेकिन इसका नियम समझना हर किसी के लिए जरूरी है, और वह नियम है अपनी ताकत के रिसाव को रोकना। हम अपनी जीभ का इस्तेमाल केवल स्वाद के लिए और फालतू बातें करने के लिए करते हैं, जिससे हमारी ताकत बर्बाद होती है। योगी अपनी जीभ का इस्तेमाल अमृत पीने के लिए करते हैं। चौथा राज है खाना और उपवास का तालमेल। हम जो खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है। लेकिन आज का इंसान खाना नहीं खा रहा है, वह धीमा जहर खा रहा है। पैकेट में बंद, बासी, मरे हुए जानवरों का मांस और रसायनों से भरा हुआ खाना। यह खाना शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि शरीर से ताकत छीन लेता है उसे पचाने के लिए। इसे तामसिक भोजन कहते हैं। यह शरीर में जाकर सड़ता है, तेजाब बनाता है और खून को गंदा करता है। जब खून में गंदगी जमा होती है, तो वह चेहरे पर झुर्रियों और दाग धब्बों के रूप में दिखाई देती है। योगी हमेशा सात्विक और जिंदा खाना खाते हैं। ऐसा खाना जिसमें जान हो, ताजे फल, हरी सब्जियां, कंदमूल, गाय का दूध और घी। ऐसा खाना जो पचने में हल्का हो और शरीर में जहर न बनाए। योगी जानते हैं कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। अगर आप मशीन को 24 घंटे चलाते रहेंगे तो वह जल्दी घिस जाएगी। इसीलिए वे उपवास करते हैं, जिसे आयुर्वेद में लंघन कहा जाता है, यानी शरीर को हल्का करना। उपवास सबसे बड़ी दवाई है। जब आप उपवास करते हैं, यानी जब आप कुछ समय के लिए खाना नहीं खाते, तो आपके पेट की आग को आराम मिलता है, और वह आग खाना पचाने की बजाय शरीर में जमा गंदगी और मरे हुए कणों को जलाना शुरू कर देती है। विज्ञान की भाषा में इसे खुद को खाना कहते हैं। जब शरीर भूखा होता है, तो वह अपनी ही बीमार और बूढ़ी कोशिकाओं को खाकर उन्हें खत्म कर देता है और उनकी जगह नई और स्वस्थ कोशिकाएं बनाता है। यही कायाकल्प का कुदरती तरीका है। जो लोग हफ्ते में एक दिन उपवास रखते हैं या महीने में 3-4 दिन केवल पानी या फलों पर रहते हैं, उनका शरीर अंदर से साफ हो जाता है। उनकी नसें खुल जाती हैं और उनका खून साफ हो जाता है। जब खून साफ होता है, तो चमड़ी अपने आप चमकने लगती है। अब हम एक ऐसे राज की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे कहते हैं आवाज का विज्ञान या नाद योग। क्या आप जानते हैं कि हर आवाज का हमारे शरीर पर गहरा असर होता है? जब आप कोई डरावनी आवाज सुनते हैं, तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और पसीना आ जाता है। और जब आप कोई मधुर संगीत सुनते हैं, तो आप शांत हो जाते हैं। योगी इस विज्ञान का इस्तेमाल अपने शरीर को नया बनाने के लिए करते हैं। हमारे शरीर का हर हिस्सा, हर अंग एक खास तरह की कंपन या वाइब्रेशन पर काम करता है। जब हम बीमार होते हैं या बूढ़े होने लगते हैं, तो यह कंपन बिगड़ जाती है। योगी ओम शब्द का जाप करते हैं। ओम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह इस ब्रह्मांड की पहली आवाज है। जब कोई योगी गहरी सांस भरकर नाभि से ओम का उच्चारण करता है,
तो उसके शरीर में एक खास तरह की झंझनाहट पैदा होती है। यह झंझनाहट शरीर के एक एक कण को हिला देती है। यह टूटी हुई कोशिकाओं को जोड़ती है और मरी हुई कोशिकाओं को बाहर निकाल देती है। यह एक तरह की अंदरूनी मालिश है जो खून के बहाव को इतना तेज कर देती है कि कोई भी बीमारी शरीर में टिक नहीं सकती। अगर आप रोज सुबह केवल 15 मिनट आंखें बंद करके ओम का जाप करें तो आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर बिजली के तार की तरह चार्ज हो गया है। आपकी आवाज भारी और दमदार हो जाएगी और आपके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देगा। इसके बाद आता है सूरज का विज्ञान, जिसे सूर्य विज्ञान कहा जाता है। आज के जमाने में लोग धूप से डरते हैं। उन्हें लगता है कि धूप से उनकी चमड़ी काली हो जाएगी, लेकिन योगी जानते हैं कि सूरज ही इस धरती पर जीवन का स्रोत है। बिना सूरज के कोई पौधा जिंदा नहीं रह सकता और इंसान भी नहीं। योगी सुबह के उगते हुए सूरज को देखते हैं। इसे त्राटक कहा जाता है। जब सुबह की लाल किरणें हमारी आंखों में जाती हैं, तो वे सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से को जगाती हैं जो हमारे शरीर के हार्मोन को काबू करता है। पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, वह सूरज की रोशनी से ही चार्ज होती है। जो लोग हमेशा अंधेरे कमरों में रहते हैं, एसी में रहते हैं और धूप नहीं लेते, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनका शरीर पीला पड़ जाता है। वे समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सुबह की धूप में बैठते हैं, उनके शरीर में सोना बनता है। हाँ, यह सच है। आयुर्वेद के अनुसार सूरज की किरणों में ऐसी ताकत होती है जो हमारे खून में छुपे हुए सोने के कणों को बढ़ाती है। सोना शरीर को चमक देता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसलिए अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो रोज सुबह कम से कम 20 मिनट धूप में जरूर बैठें। यह मुफ्त का कायाकल्प है। अब बात करते हैं मन के जहर की, जिसे चिंता या तनाव कहते हैं। हमारे पुराने लोग कहा करते थे कि चिंता चिता के समान होती है, और यह बात 100% सच है। जब आप चिंता करते हैं, डरते हैं या किसी से जलते हैं, तो आपके शरीर में जहर बनने लगता है। आपका खून तेजाब बन जाता है, आपकी नसें सिकुड़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, उनके बाल रातों रात सफेद हो जाते हैं। उनके चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। योगी हमेशा खुश और बेफिक्र रहते हैं। वे जानते हैं कि जो होना है वह होकर रहेगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, सिवाय इसके कि शरीर खराब हो जाएगा। वे वर्तमान में जीते हैं। वे कल की चिंता में अपना आज खराब नहीं करते। जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। अगर आप अपने चेहरे पर चमक चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन के कचरे को साफ कीजिए। नफरत, गुस्सा और जलन को बाहर निकाल फेंकिए। माफ करना सीखिए। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप किसी और पर नहीं, बल्कि खुद पर एहसान करते हैं। एक हल्का और खुश मन ही एक जवान शरीर का आधार है। नींद और सोने का तरीका भी कायाकल्प का एक अहम हिस्सा है। आज के जमाने में लोग रात को 2-2 बजे तक जागते हैं और सुबह 10 बजे तक सोते हैं। यह बुढ़ापे को बुलाने का सबसे आसान तरीका है। हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी लगी हुई है जो सूरज और चांद के हिसाब से चलती है। रात का समय शरीर की मरम्मत का समय होता है। जब आप रात को गहरी नींद में होते हैं तो आपका शरीर उन सभी टूट फूट को ठीक करता है जो दिन भर में हुई हैं। लेकिन अगर आप जागते रहेंगे तो मरम्मत का काम नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे आपका शरीर खंडित